नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। पोस्टर में आप देख रहे हैं ये 4-5 चेहरे, जिसके बारे में आप सभी को पता है। वैसे तो एक चेहरा मेरा खुद का है। कहने का मतलब यह है कि जब आप बहुत ऊंचाई पे जाते हैं तो आपको वहीं पर संभलने की जरूरत होती है। एक बाज और कबूतर के यही अंतर है। ये सारे के सारे कबूतर हैं। जब एक बाज लंबी उड़ान को उड़ान भरता है तो जब वो नीचे आता है ना, तो अपने पंख को फैलाए हुए शानदार नीचे धीरे 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 आता है और एक किसी मकान पे आके बैठ जाता है। कबूतरों की उड़ान नहीं कि इतनी फड़फड़ाहट कि आसपास के लोग शोर से ही परेशान हैं। भोले भाले ये शिक्षक इतना अच्छा शिक्षा देने का काम कर रहे थे। हमें नहीं पता किस तरह ये पढ़ाते हैं, मैंने तो इनसे कभी पढ़ा नहीं, लेकिन इनके मोटिवेशनल लाइंस को सुन के ना जाने कितने बच्चों में मोटिवेशन आया और वो आईएएस बने। मैं एक एक करके सभी बिंदुओं पर बात करूंगा और क्या कार्रवाई होगी मैं इसके ऊपर भी बात करूंगा। अभी दिल्ली का चुनाव हुआ, अब लगे थे इन्हें नेता बनना था, ये शिक्षक थे अच्छे खासे, और एक शिक्षक को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। अगर ये शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे थे अरबों रुपया के मालिक, और उसके बाद वही सवाल इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति का होना कोई गलत बात नहीं है, कोई बुराई नहीं है। इस लौंडे को देखिए, इतने शीर्ष ऊंचाई पे पहुंचकर काम तो तुच्छ कर रहे थे। यह भारत की भूमि है, यह सनातनी भूमि है। यह लड़का इतना अच्छा काम कर रहा था, लेकिन अचानक से नीचे गिरा। गिरने के पीछे रीजन क्या है? संगति से गुण होते, संगति से गुण जात। ये श्रीमद् भागवत गीता के जो परम ज्ञानी, जो ज्ञान का प्रचार कर रहे थे, इनके द्वारा ऐसी गलती हुई कि हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबे। खुद तो ये डूबे, इनको भी ले डूबे। अब यहां पे हमारे मुख्यमंत्री दिल्ली के पूर्व, अब इनकी पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं वो जीत गई, और उनका डांस आप लोग देख ही रहे होंगे क्लिप में। और यहां पे ये केजरीवाल, ये डिप्रेशन में रो रहे हैं। तो इस एक सप्ताह में ये 4 किला ऐसा गिरा है कि इससे आप और हम क्या सीख सकते हैं। आज लोग इस दोनों को गाली दे रहे हैं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं कि ये तो आपके थाली में जहर परोस रहे हैं, लेकिन आप तो जहर को खा रहे हैं। आपके दिमाग में कहां था ये चीज? माता पिता को तो खास करके सावधान होने की जरूरत है। ऐसा ही एक शो है बिग बॉस, जो समाज में क्या देता है? केवल ईर्ष्या, द्वेष, बहस करना, और समाज में लोग उसी को देख के खुश है। आबादी इतना 140 करोड़ देशवासी हैं हमारे, अलग अलग ऑडियंस है। तो यहां पे जो ये किला गिर गया अचानक से, और अब मोदी जी की क्या कार्रवाई होगी आप तो यही देख के आए हैं। तो सुनिए, ऐसे ऐसे नियम कानून और सेंसर अब लागू किए जाएंगे। यूट्यूब के जो वीडियो बनाते हैं ना लोग, ऐसे ऐसे नियम और कानून लागू किए जाएंगे कि लोगों के दिमाग होश सब ठिकाने आ जाएंगे। अब इनका कहां गया 5 करोड़ का सब्सक्राइबर? देखो यार, जो शिक्षा देने का काम कर रहा है ना भारत में, उन्हें नहीं बुलाया जाता है बड़े बड़े एकेडमी में और बड़े बड़े क्षेत्र में, और उनको स्वागत नहीं किया जाएगा। इन टपोरियों को बुला लिया जाता है। मैंने देखा अन अकेडमी की, मैं इसके बारे में तो जानता नहीं था, फिर मैंने जब देखा इस कंट्रोवर्सी के बाद, सबको व्यूज चाहिए, मैंने देखा कि सब में 2-2 लाख 5-5 लाख, इसके हर एक वीडियो में करोड़ों में व्यूज है। और ये परोस क्या रहा है भाई? समाज को किस दिशा में ले जा रहा है? जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे, इनसे दूर रहे। कम से कम ये तो बेहतर था। लेकिन आप सोचिए कि ये इसके मन में क्या चल रहा था, और मन की बात जुबान में आ ही जाती है। अवध ओझा सर इतने अच्छे शिक्षक, पढ़ाने का कार्य करते थे। इनके विषय में मैंने कुछ बच्चों को बोलते हुए सुना कि ये 2.5 लाख रुपए लेते हैं तब पढ़ाते हैं, और उसके बाद भी पढ़ाते नहीं है ढंग से। ये कहते हैं कि पहली क्लास में ये बताएं, दूसरी क्लास में ये, तीसरी क्लास में ये। ज्ञान देने के लिए पूरे भारत में जो लोग भी ऊंचाई तक पहुंच जाते हैं, उनके लिए बस सत्ता ही एकमात्र मार्ग बचता है। अभी देखो, इतना कंट्रोवर्सी हुआ, इसका क्या निष्कर्ष निकाला जाए? मैं 5 बिंदुओं पे बात करूंगा। पहला बिंदु, माता पिता को सावधान होना चाहिए कि उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। आप अवेयर रहें। इन्हें गाली देने से क्या होगा? ये तो बेहतर है
कि ये आपका आंख खोलने का कोशिश किए, आंख खोल पाए आपके, बड़ा से बड़ा किला ढह जाता है। हमारे अरविंद केजरीवाल पूर्व मुख्यमंत्री, इन्होंने मोदी जी को डायरेक्ट चैलेंज किया कि आपको 2-3 बार जन्म लेना पड़ेगा मुझे हराने के लिए, और इसी जन्म में मोदी जी इनको हरा दिए। तो उच्चतर स्तर का घमंड अन्ना हजारे इनके बारे में बोल रहे हैं। तो भाई अगर समाज में आपको कोई कुछ बोल रहा है, इसका मतलब है कि आपको समझने की जरूरत है, अपने अहम में इतना नहीं डूब जाना। अब शीश महल इनका देखिए कैसा है, ऐसा शीश महल बनाए हैं कि ऐसा लग रहा है कि मानो सारा पैसा उसी में झोंक दिया गया हो। कई सारे मामले आए, इनका ऐसा एक वीडियो आया, ध्रुव राठी ने जो पोस्ट किया था, इतना सेंसिटिव मुझे लगा, देखने के बाद मुझे लगा नहीं भाई गलत तो हुआ है, लेकिन जब हम शीश महल देखे तो मेरा होश उड़ गया, ये जनता का पैसा है। अवध ओझा सर, अभी इन्हें ट्रोल किया जा रहा है। अरे भाई ये शिक्षक हैं, लोगों को शिक्षा देने का काम किए हैं, ये किसी को पकड़ के तो नहीं लेके आए, मैं ही पढ़ाने का काम कर रहा हूं, मैं किसी को पकड़ के नहीं लेके आ रहा हूं। हाँ, आप पढ़ना चाहते हैं, आपको एटीट्यूड अच्छा लग रहा है, मेरे पढ़ाने का वे अच्छा लग रहा है, आप पढ़ोगे हमसे, लेकिन इन सभी से सीखने की क्या जरूरत है। जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं बिल्कुल वो चाहेंगे कि वो सत्ता के शीर्ष स्तर पे पहुंच जाए, शिखर पे पहुंच जाए, सफलता उनकी कदम चूमे, लेकिन उसके बाद क्या होता है आपको ये सोचना पड़ेगा। माता पिता को अवेयर रहने की जरूरत है, सावधान रहने की जरूरत है। समाज में ये लोग जो चीजों को परोस रहते हैं, जो ये परोस रहे हैं, उनसे सावधान रहने की जरूरत है। और बिल्कुल किसी के पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ही नहीं करना है। सरकार को क्या कार्रवाई करना चाहिए, अभी बहुत ऐसे नियम कानून आएंगे जो यूट्यूबर्स के लिए दिक्कत पैदा करेगा, वो कुछ भी परोस नहीं सकते हैं। और ये एक अच्छी कदम होगी, अच्छी पहल होगी। मेरा मानना है कि जितने भी ओटीटी प्लेटफॉर्म है उस पर भी सेंसरशिप लगना ही चाहिए। हमारा समाज अभी इतना मैच्योर नहीं हो गया है कि आप आए दिन किसी के थाली में कुछ भी परोसे जा रहे हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करना चाहिए, आपको अपने स्क्रीन टाइमिंग कम करना चाहिए। दिन भर में आप 4 घंटा 5 घंटा मोबाइल में दे रहे हैं, उसे कम करना चाहिए। अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने फैमिली के ऊपर ध्यान देना चाहिए। बाकी ये जो किलाएं ढही हैं, आप खुद से मन से पूछिएगा कि इनसे आपको क्या सीखना चाहिए, आखिर इनकी क्या गलतियां रही। बताइए, बी प्राक के साथ इनका होना था पॉडकास्ट, ये पॉडकास्ट करते हैं और लगे रोने। रोना पड़ेगा आपको, आपने समाज में गलत मैसेज दिया और कितना निहायत किस्म का बात इन्होंने कहा। तो इस चीज को बहुत ध्यान से आप लोगों को समझना है। आप सभी कमेंट करें, क्या आप इनका समर्थन करते हैं या इन्होंने सच में गलत किया है। इनका था, ये शिक्षा के क्षेत्र में थे, अरबोपति आदमी है भाई, बहुत पैसा है, अच्छा पढ़ाने की कला है। लेकिन बात वही है कि जब विद्या आ जाता है अपने पास और जब उसे बिखेरने का काम समय जब मिलता है, ईश्वर जब देते हैं मौका, उसी समय ये लोग चंपत राय बन जाते हैं, निकल पड़ते हैं अलग यात्रा में। ठीक है, यहाँ के तो साधु संत जो हैं वो देखिए, एक प्रेमानंद महाराज है, श्री राधा नाम जब ये, वो कितना अच्छा भजन मार्ग में लोगों को ले जा रहे हैं। उनकी यात्रा को कुछ लोगों ने बंद करवा दिया। ये क्या था, कुछ लोगों को परेशानी हो गई कि शोर होता है। अरे भाई, उनके यात्रा से कितना बड़ा इकोनॉमी वहां डेवलप हो रहा था, लोगों को इनकम का साधन मिल रहा था। लेकिन नहीं, प्रेमानंद महाराज ने कहा निश्चित कालीन जो है अभी ये मेरा यात्रा बंद रहेगा, किसी को दुख हुआ है मेरे वजह से तो कोई बात नहीं। तो इन तमाम चीजों को समझना पड़ेगा, समाज आखिर किस ओर जा रहा है। और जिस ओर भी समाज जा रहा है, मेरे थाली में कोई कुछ भी परोसेगा, मैं उसे नहीं खाऊंगा, मैं उसे नहीं खाऊंगा चाहे जो हो जाए। और मेरा मानना है कि एक कैंपेन चलाना चाहिए ऐसे लोगों के खिलाफ। इनका सब्सक्राइबर जो इतना हाइप पे है, अब इनकी मानसिकता तो सामने आ गई। मैं बता रहा हूं एज ए पेरेंट्स, अगर आप वीडियो को देख रहे हैं, इनके वीडियो को एक पूरा एपिसोड आप पूरा फैमिली के साथ बैठ के नहीं देख सकते, शर्म आ जाएगा। यार बड़े बड़े महानायक अमिताभ बच्चन, बड़े बड़े लोग, कभी ऐसा आप देखिए वल्गैरिटी पे नहीं उतरे। और ये कल के बच्चे समाज को क्या परोस रहे हैं, ये सोचने की बात है। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।